नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस श्रृंखला से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो चंद्रयान 3 से संबंधित आज की हमारी श्रृंखला रहेगी। सर्वप्रथम आप सभी को हम ढेर सारी बधाइयां ये देना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है आज 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर जो हमारा चंद्रयान 3 था उसने सफलतापूर्वक यहाँ पे क्या कर लिया है, लैंडिंग कर चुका है। कहीं ना कहीं भारत ने एक कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित कर लिया। आज पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं भारत ने जिस प्रकार से साइंस के क्षेत्र में अपना मान बढ़ाया है और जो भारत को डंका बजा है वो आपके लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित करने वाला क्षण है। कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये जो शब्द है कहीं ना कहीं आज इसको यथार्थ रूप में जो भाव विभोर करने वाला जो ये क्षण हमें दिया, कहीं ना कहीं इसरो को हम तहे दिल से सलाम करते हैं, नमन करते हैं कि इसी प्रकार से ये अपने जितने भी अगले मिशन होंगे उनमें सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, आप चर्चा करते हैं चंद्रयान 3 पे। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे चंद्रयान 3 की हम जो बात कर रहे हैं, आपको ये बता दूं कि भारत चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला ये दुनिया का क्या बन गया, पहला ये देश बन गया। इसी के साथ अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत से पूर्व अगर जो देशों ने चंद्रमा की सतह पर जो अपने सफलतापूर्वक जो यानों को उतारा गया था, तो उसके अंदर पहले अमेरिका है और साथ ही चाइना। आपके पूर्व में जो सोवियत संघ की बात करो तो इन्होंने क्या करते चंद्रमा के सतह पर क्या सॉफ्ट लैंडिंग करने की थी। और आज जो 23 अगस्त की अगर बात करें 2023 को 6:06 पर आज जो ये सफलतापूर्वक जो ये हमारे चंद्रयान 3 ने जो सफलतापूर्वक जो लैंडिंग करी है, तो ये दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है और जिसने चंद्रमा की सतह पर क्या किया, आपके सफलतापूर्वक यहाँ पर लैंडिंग करी। अगर बात करूं तो आज ये चौथे नंबर का ये देश बन चुका है जो सफलतापूर्वक यहाँ पर लैंडिंग कर चुके हैं। अगर बात करूं दोस्तों, हाल ही में अगर मैं बात करूं, ऐसा कोई भी देश नहीं है इनमें से जिन्होंने चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करूं, जहां पर आज जो हमारे जो रोवर उतरा है, जो चंद्रयान जो उतरा है, तो दक्षिणी ध्रुव में ये उतरने वाला पहला भारतीय ये यान है चंद्रयान 3। कहीं ना कहीं भारत ने इस पर एक कीर्तिमान स्थापित किया। जो इसकी जो लैंडिंग हुई थी ना दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जो लैंडिंग करने का जो समय ये रहा आपके 15 से 17 मिनट इसको आपके चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने में ये समय लिया। और चंद्रयान 3 को अगर हम बात करें 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे इसको सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और 14 जुलाई 2023 से आज जो तिथि है, जो आज 23 अगस्त 2023 को 6:08 पर इसने क्या किया, सफलतापूर्वक यहाँ पर लैंडिंग कर ली। ये कहीं ना कहीं भारत ने एक कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित कर लिया है। ये आज भारत को गौरवान्वित करने वाला क्षण है। अब बात करते हैं चंद्रयान के 3 के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। अगर मैं बात करूं, जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे चंद्रयान किस प्रकार से ये है, इसका रोवर की बात करूं तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अगर अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे कि चंद्रयान 3 ने जो लॉन्च हुआ था ये कब इसका प्रक्षेपण हुआ था, तो आपको बता दूं ये 14 जुलाई 2023 को यहाँ पर 2:35 पे इसने क्या किया था, यहाँ पर ये लॉन्च हुआ था। कौन से रॉकेट से ये लॉन्च हुआ था आपको ये भी पता होना चाहिए। इसमें जो रॉकेट यूज हुआ था LVM-2M4, ये इसमें इसको क्या गया था, इसको लॉन्च इस रॉकेट से किया गया था। LVM-3M4 ये इससे क्या किया था, इसको सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च किया। किस स्तर से लॉन्च किया गया था, कभी क्वेश्चन पूछा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये किया गया था। किस एजेंसी के माध्यम से लॉन्च किया था, ये इसरो ने इसको लैंड किया। अब पोलैंड की अगर बात करें तो इसमें कुल वजन कितना था, तो अगर मैं बात करूं इसका जो वजन था आपके 3900 किलोग्राम इसका क्या था, पूरा इसका क्या था, वजन था। अगर हम बात करें जो चंद्रमा में इससे पूर्व का जितने भी मिशन हुए हैं अभी तक, चंद्र मिशन की अगर हम बात करें इंडिया के, तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर का क्या चंद्रयान तीसरा है। इससे पहले 2 चंद्रयान इससे पूर्व जा चुके हैं। वो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला जो चंद्रयान हुआ, जो लॉन्च हुआ था, वो किस तिथि को हुआ था और दूसरा किस तिथि को हुआ, तीसरा किस तिथि को। तीसरा तो आप सभी को पता। देखिए, जो पहला जो चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपके 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च हुआ था। इस रॉकेट का जो नाम था
PSLV-XL-C11 ये इसका क्या था, ये पहले चंद्रयान का नाम था। और जो दूसरा चंद्रयान जो लॉन्च किया गया था वो आपके 27 जुलाई 2019 को ये किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। और जब ये चंद्रमा की जो कक्षा में जब ये प्रवेश हुआ था तो ये सफलतापूर्वक यहाँ पर लैंडिंग नहीं करा। कहीं ना कहीं इसका जो गियर था, जो इसका लैंडिंग गियर जो गियर था वो कहीं ना कहीं अटक गया था, जिस कारण से ये मिशन पूरी तरीके से फेल हो चुका था। अब अगर बात करूं जो दूसरा जो चंद्रयान था इसका रॉकेट का क्या नाम था, इसको जो प्रक्षेपण किया गया था इसका रॉकेट का नाम था आपका GSLV-MK3, इसका ये नाम था, आपको ये बता। अब जो ये हमारा चंद्रयान तीसरा था, अगर इस कौन से रॉकेट के साथ ये लॉन्च हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दें, LVM-3M4 इसके ये लॉन्च हुआ था। कब हुआ था आपका 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रयान का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर बात करूं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तो ये जब आज जो चंद्रमा की सतह पर जो ये सॉफ्ट लैंडिंग की गई है, अब जब इसका जो रोवर है, जब इस चंद्रयान से जब निकल के जब ये पूरा चंद्रमा की सतह पर जब ये भ्रमण करेगा तो यहाँ पर मिट्टी के सैंपल लेगा, पत्थरों का सैंपल लेगा और खनिजों का ये क्या करेगा, यहाँ पर अध्ययन करेगा। और चंद्रमा की सतह पर ये अगर मैं बात करूं, ये सुरक्षा और जितने भी नरम और लैंडिंग का ये प्रदर्शन यहाँ पर ये करेगा और किस प्रकार से ये चंद्रमा की सतह है इसको देखा। और रोवर को चंद्रमा के सतह पर क्या किया जाएगा, घूमता रहेगा ये, कहीं ना कहीं जब घूमेगा ये वहां से तमाम फुटेजों को क्या करेगा, ये कलेक्ट करके आपके इसरो को ये प्रक्षेप करेगा। और जो अगर मैं बात करूं, जो इसका यथार्थ जो समय था वैज्ञानिकों द्वारा इसको क्या गया था, सफलतापूर्वक संचालित किया गया था। अगर हम बात करें इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में, जो लैडर था, अगर लैडर में कितने इंजन लगे थे, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना, 4 यहाँ पर थस्टर इंजनों का यहाँ पर किया गया था, प्रयोग किया गया था। और तकनीक का जो प्रयोग किया गया है, लेजर बेसल तकनीक जिसे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो काम आती है उसका ये यूज किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर का जो इस मॉड्यूल के जो 3 हिस्सों में इसको ये विभाजित किया गया है। एक तो प्रोपल्शन के अंतर्गत किया गया है, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें स्पेस में जो चांद के ऑर्बिट में ये क्या करेगा, ये जाएगा। और जब ये और चांद के ऑर्बिट में जाएगा, इसका वजन कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, ये 2139 किलो का ये वजन रहेगा जब ये चंद्रमा के जो ऑर्बिट में ये प्रवेश करेगा। और लैडर की अगर बात करें तो चंद्रमा के सतह तक ये रोवर को ले जाने का कार्य करेगा। और ये रोवर समेत अगर इसका कुल वजन की बात करूं तो ये घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 1752 किलो का ये वजन रहेगा। और रोवर की अगर बात करें, जो तीसरा जो पॉइंट है, इसका जो हिस्सा है रोवर है, ये लैडर से रोवर, जो रोवर का क्या नाम है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये प्रज्ञान इसका नाम रखा गया है। ये प्रज्ञान 6 पहिए वाला ये क्या है, रोबोट है। और ये घूम घूम कर जो चांद की सतह से क्या करेगा, ये जानकारी इकट्ठा करके आपके इसरो को ये भेजेगा। अब इसमें जो नोट करने वाली जो महत्वपूर्ण चीज है मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 3 के साथ केवल जो लैडर है और रोवर ही यहाँ पर भेजे जाएंगे। और साथ ही जो लैडर है, लैडर यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि आज आपने देखा कि ये चंद्रमा की सतह पर इसने क्या करी, सॉफ्ट यहाँ पर लैंडिंग की और यहाँ पर सफलतापूर्वक इसने की थी। और अगर बात करूँ इसकी जो लागत है, जो इसरो का जो ये चंद्रयान 3 है, इसकी कुल लागत की क्वेश्चन कभी बनता है, कितने लागत का ये बना था, तो आपको बता दूं ये 615 करोड़ रुपए की इसमें लागत इसके अंदर लगी थी। और आपको एक चीज और बता दूं, 14 जुलाई को ये लॉन्च के बाद ये क्या होता है, चंद्रयान 3 जो लैडर और रोवर को लेकर ये क्या करा, 45 से 50 दिन के भी भीतर ये यहाँ क्या करा, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया इसने। और जब ये सॉफ्ट लैंडिंग जब आज इसने की, तो इस दौरान इसमें क्या थे, 10 चरणों पर ये मिशनों को गुजरा। ऑर्बिट से लेकर इसके जो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाना या फिर चंद्रमा की कक्षा में जाना, उसके प्रक्षेपण से धीरे धीरे ये जो गति घटी, ये 10 चरणों में ये मिशन ये को आयोजित किया गया था। अगर आप बता दूं तो ये आज कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक ये क्या हो गया, पूर्ण कर दिया गया। अब अगर आपसे मैं बात करूं, कोई इसरो के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसरो ने जो इसरो का जो गठन हुआ था, अगर बात करूं 15 अगस्त 1969 को क्या होता है, विक्रम साराभाई ने इसका किया गया था, इसका गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय था ये बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, और जिसे हम कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश के मध्य में। और इसके वर्तमान समय के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर
एस सोमनाथ क्या हैं, इसके अध्यक्ष हैं। आपको एक चीज और बता दूं, इसके जो इस चंद्रयान 3 का जो मिशन की जो अवधि रखी गई है ना दोस्तों, इसकी अवधि की अगर मैं बात करूं, ये अवधि आपकी 15 दिन की ये अवधि रहेगी। जो विक्रम लैंडर की और साथ ही जो प्रज्ञान रोवर की बात करूं, ये 15 दिन तक ही ये वर्क करेगा और उसके बाद ये वर्क करना बंद कर देगा। और ये जो इसमें स्वचालित बैटरी होगी, तो ये पृथ्वी में वहां पर जो सूर्य के प्रकाश की वजह से ये क्या ये चार्ज होगा, तो ये पूरी तरीके से वर्क करता रहेगा। मगर जो इसका जो लक्ष्य रखा गया 15 दिन तक ही वर्क करेगा और 15 दिन तक ये तमाम करेगा, तो उसके बाद ये डेड हो जाएगा। तो 15 दिन के लिए इसको क्या किया गया, संचालित किया गया है, इसको बनाया गया। अगर मैं बात करूं कि इसरो के टॉप 3 अगर हीरोओं की बात करूं जिन्होंने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आपको बता दूं एम शंकरन है। और ये जो इसरो के क्या है सैटेलाइट के इनके द्वारा डिजाइन तैयार किया गया था। आपको बता दूं, अभी क्वेश्चन बनेगा कि इसरो के किस व्यक्ति द्वारा चंद्रयान 3 का डिजाइन तैयार किया गया था, एम शंकरन करके हैं। और अगर पूछा जाता है कि भैया इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एम सोमनाथ आपके क्या है चंद्रयान 3 के ये जो रॉकेट के डिजाइन कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी इसमें सहयोग प्रदान किया गया, क्योंकि ये चीफ है। आप बता दूं, आपके जो दूसरे हैं पी वीर मथुवेल करके हैं, ये चंद्रमा की सतह पर इनके द्वारा कई ऐसी चीजों को खोजा गया या उनके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त करी। और चौथे नंबर के हैं एस उन्नत कृष्णन अय्यर करके हैं, इन्होंने क्या किया था, रॉकेट का इनके द्वारा निर्माण किया गया था। और सर जो एक इसमें सिर्फ एक महिला हैं, उनका नाम है डॉक्टर कल्पना, और चंद्रयान मिशन की ये डॉक्टर और प्रोजेक्ट के क्या है डायरेक्टर के रूप में ये कार्यरत हैं। आप सभी को भी पता होगा कि भैया चंद्रयान किस प्रकार से आज ये पृथ्वी से निकलकर आपके चंद्रमा की सतह पर इसने जिस प्रकार से लैंडिंग करी, कहीं ना कहीं भारत को गौरवान्वित होने का ये क्षण दिया। और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी ये बहुत ज्यादा हर्ष का विषय है कि भैया ये जब चंद्रमा की सतह पर जब ये जाएगा, वहां से तमाम चीजों को कलेक्ट करेगा। यहाँ पर ये दक्षिणी ध्रुव में उतरा है, माना जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा कि इस दक्षिणी ध्रुव में पानी के बड़े बड़े होल हो सकते हैं, या यहाँ बर्फ के रूप में यहाँ पर पानी इकट्ठा हो सकता है। कहीं ना कहीं पानी के सैंपल भी ये इकट्ठा करेगा। और तो और यहाँ की जो वातावरण में क्या इंसान सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और साथ ही इसकी जो भूमि है उसके सैंपल इकट्ठा करेगा, सैंपलों का एनालिसिस करेगा। ये क्योंकि ये खुद पर है, अगर मैं बात करूं, ये जो रोवर है ये खुद पर ही एक इंजीनियर के तौर पे ये कार्य करेगा, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया गया है जो खुद ही इसका एनालिसिस करके उसके डाटा जो आंकड़ों को ये क्या करेगा, धरती पर इसरो के पास भेजेगा, जिससे कहीं ना कहीं चंद्रमा की सतह का जो ये रहस्य जो बना हुआ था चंद्रमा को लेकर, कहीं ना कहीं वो रहस्यों को सुलझाने का ये कार्य करेगा। आपको बता दो, ये लूनर डे जो चंद्रमा पर एक लूनर डे की अगर मैं बात करूं तो 14 दिन का ये होता है। 14 दिन का पृथ्वी का एक दिन के बराबर, अगर जो पृथ्वी का एक दिन जो माना जाता है वो आपके चंद्रमा में 14 दिन के बराबर माना जाता है। तो आज लूनर डे के रूप में भी हम माना जाता है, क्योंकि ये आज से 15 दिन तक ये कार्य करेगा। इतना आपको ये पता होना चाहिए। जो ये मिशन है, कहीं ना कहीं जो पूर्व में 2 मिशन जो हुए थे वो जो असफल हुए थे, आज कहीं ना कहीं चौथा मिशन या तीसरा जो मिशन है वो सफलतापूर्वक हमारा क्या पूरा हो गया। आप सभी को पता होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपके जो दक्षिण अफ्रीका के जो दौरे में गए हैं, तो वहां से भी इन्होंने क्या किया, सीधे आपके संवाद किया गया। अगर कहें ऑनलाइन के माध्यम से ये जुड़े और इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को और देश को इन्होंने संबोधित किया। कहीं ना कहीं आज जो भारत है साइंस के क्षेत्र में अपना जिस प्रकार से मुकाम आगे बढ़ाते हुए जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में हम वो दिन दूर नहीं है जब हम अलग अलग ग्रहों को डिस्कवरी करेंगे। कहीं ना कहीं हमें जीवन की तलाश जिस प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं हम उस चीज पे सफल रहेंगे। जैसे आपको पता है कि भैया जो जब से नासा ने अपना मानव जब भेजा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहली दफे जो चंद्रमा पे जो कदम रखने वाले पहले शख्स हैं, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जितने भी संगठन है अंतरिक्ष से संबंधित, इनके द्वारा एक करार किया गया था कि चंद्रमा पे कोई भी इंसान को नहीं भेजेगा, क्योंकि वहां पर मानव रहित ही क्या भेजा जाएगा, यान भेजे जाएंगे। कहीं ना कहीं ये शंका भी है कि इस चंद्रमा में कहीं ना कहीं कोई उन्नत सभ्यता ये निवास करती होगी, जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। तो इसके जो पूर्वी दक्षिणी भाग है जो पूरा घना अंधेरे से ये ढका हुआ है, तो ये वाला जो क्षेत्र है
यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी के या सबूत हैं, या फिर ऐसे कुछ ऐसे क्रीचर हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। शायद इसरो इस पे जल्दी ही अपनी फुटेज जारी करेगा। आज ये बहुत बड़ा क्षण हम लोगों के लिए है दोस्तों, इसलिए हम इस चीज़ को तहे दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो साइंस है वो कहीं ना कहीं आज बुलंदियों की तरफ ये बढ़ता हुआ जा रहा है। हमारे उन इसरो के उन तमाम वैज्ञानिकों को पुनः भूरी भूरी हमारी तरफ से बधाइयाँ, और इसी प्रकार से उन्नति के शिखर से बढ़ते रहें और हमें गौरवान्वित होने का क्षण हमें से दे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।